हेलो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करा हुआ है चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। राइट स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने कल जो एक टॉपिक स्टार्ट करा था वो था टैक्सोनॉमियल हायरार्की। वो टैक्सोनॉमियल हायरार्की को हम क्या बोलते थे? और दैट इज़ लीनियस हायरार्की भी बोलते हैं। राइट और बेटा ये होता क्या है, मैं एक बार आपको ब्रीफ में फिर बता रही हूँ। बेटा टैक्सोनॉमियल हायरार्की क्या होता है? इज़ अ क्लासिफिकेशन एक्चुअली। किसकी क्लासिफिकेशन? टैक्सोनॉमियल कैटेगरी की। लेकिन अब हमारे माइंड में क्वेश्चन, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमियल कैटेगरी? तो वो क्या होती है बेटा? टैक्सोनॉमियल कैटेगरी हम कह सकते हैं एक तरह से पार्ट है टैक्सोनॉमियल हायरार्की का। राइट तो जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ रैंक। जैसे बेटा किंगडम हो गया, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज़ है। बट ये सारी जो मैंने अभी ये नेम्स लिए हैं ना, ये टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज ही हैं। राइट और इन्हीं को ही हम रैंक्स बोल देते हैं। रैंक्स भी इनको बोलते हैं हम। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इसका अगला पोर्शन। तो मैंने आपको कल बता ही दिया था हमने कैसे याद रखना है इस पूरी सीक्वेंस को। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गो सिक। राइट मैंने बताया था जो ये मैंने 7 कैटेगरीज बताई हैं ये ऑब्लिगेट हैं, मतलब ये तो कंपल्सिव हैं। जो बीच में बताई थी और सब स्पीशीज़, सुपर ऑर्डर, सब फाइलम, सब क्लास, ये क्या है? सारी की सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज, तो हम वो नहीं पढ़ते। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के अब इनकी एक एक करके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवाऊंगी, किंगडम की, फाइलम की, क्लास की, ये सब की। राइट तो पहले हम एक पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैक्सॉन। बट टैक्सॉन वही होता है रैंक या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या रैंक ऑफ एनी डिवीजन कह सकते हैं, या रैंक ऑफ एनी कैटेगरी, इट इज़ कॉल्ड एज टैक्सॉन। राइट तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले टैक्सॉन कौन सा। तो फर्स्ट टैक्सॉन इज किंगडम। फर्स्ट टैक्सॉन इज किंगडम। जो बेटा सेकंड टैक्सॉन है दैट इज़ ऑब्वियसली फाइलम। राइट थर्ड इज़ क्लास, फोर्थ इज़ ऑर्डर, फिफ्थ इज़ फैमिली, सिक्स्थ इज़ जीनस एंड सेवन्थ इज़ द स्पीशीज़। तो ये जो मैंने हेडिंग दे दी इसको वो दे दी टैक्सॉन। राइट अब हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सॉन किंगडम है तो क्या क्या चीज़ें। अब मैं एक चीज़ ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे राइट मैं यहाँ पे बात करती हूँ ह्यूमंस की। यहाँ पे हम बात करेंगे मैंगो की। ये बेटा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये है वीट। राइट तो हम बात करते हैं पहले ह्यूमंस की किंगडम क्या है बेटा? एनिमेलिया। राइट फाइलम क्या है हमारी? कॉर्डेटा। हमारी क्लास क्या है? मैमेलिया। हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। राइट हमारी फैमिली क्या है? हमारी फैमिली का नेम है होमोनिडे। हमारा जीनस क्या है? होमो। हमारी स्पीशीज़ क्या है? सेपियंस। अगर मैं आपको सब स्पीशीज़ बताऊँ यहाँ पे तो वो भी क्या है? सेपियंस। तो बेटा होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम, या होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैटेगरीज ली हुई हैं? ओनली ऑब्लिगेट कैटेगरीज ली हैं। मैंने इंटरमीडिएट कैटेगरीज तो ली ही नहीं यहाँ पे। राइट ये कंपल्सिव होती हैं, इनको लेना। ये 7 बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं मैंगो की। बेटा मैंगो तो प्लांट है तो इसकी किंगडम क्या होएगी? प्लांटे। फाइलम क्या है इसकी? बेटा इस पे फ्लावर्स आते हैं ना, सो इट इज़ एंजियोस्पर्म। राइट और इसकी जो क्लास है वो है डाइकोटिलिडनी, मतलब इसके जो सीड होती है उसके बीच में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं।
डाइकोटिलिडनी। और इसका जो ऑर्डर है वो है सैपिनडेल्स। और जो इसकी फैमिली है उसका नाम है एनाकार्डिएसी। बेटा आपको जान के बहुत हैरानी होएगी, एनाकार्डिएसी फैमिली काजू की भी है, कैशू की भी होती है। देखो कितने अलग अलग हैं, है ना, लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सेम, एनाकार्डिएसी। जीनस क्या है, वेरी वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंगीफेरा इसका जीनस है। और स्पीशीज़ क्या है, इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। अब हम बात करेंगे वीट की। बेटा वीट की क्या होएगी, किंगडम। वी नो दैट इसकी भी प्लांट है, तो प्लांटे, राइट। और ये इस पे फ्लावर्स आते हैं, यस फ्लावर्स आते हैं, तभी तो सीड बनता है, तभी तो फ्रूट बनता है एक्चुअली। जो बेटा जो वीट का सिंगल दाना होता है ना, वो एक्चुअली फ्रूट होता है। केरियोप्सिस नाम है फ्रूट का, केरियोप्सिस। ये नीड नहीं है आपको लिखने की यहाँ पे अभी। तो ये भी क्या है, एंजियोस्पर्म, राइट। और ये बेटा लेकिन डाइकॉट नहीं होता, ये क्या होता है, मोनोकॉट। तो इट इज़ मोनोकॉटिलिडनी। राइट, मोनोकॉटिलिडनी। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, पोएल्स। आपने नोट करा ऑर्डर के पीछे एल्स आ रहा है मोस्टली, देखो यहाँ पे नहीं है, बस एल्स एल्स, है ना। और जो इसकी फैमिली, देखो फैमिली के पीछे क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो प्लांट्स की फैमिली के पीछे क्या लग रहा है, एसी। और जो एनिमल्स हैं उनकी आइडे। तो यहाँ पे जो फैमिली दैट इज़ पोएसी, पोएसी फैमिली। और जो वीट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो अब इन चीज़ों से आपको क्या पता चला, हमने मोनोकॉट्स की भी बात कर ली, हमने डाइकॉट्स की भी, हमने एनिमल्स की भी बात कर ली। बेटा अभी मैंने सिर्फ आपको एक वे बताया है कि हम कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं इनकी किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन टैक्सॉन को डिस्क्राइब करेंगे सारे के सारे, राइट। सो अब यानी कि टॉपिक जो है दैट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमियल कैटेगरीज। सी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एक्सप्लेनेशन। बेटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ टैक्सोनोमियल कैटेगरीज, जिसको हम रैंक्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो बेटा हम सबसे पहले पता क्या करते होते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम लोअर से शुरू करते हैं। बेटा स्पीशीज़ का सबसे लोएस्ट रैंक होता है, याद रखना। सबसे हाईएस्ट रैंक किसका होता है, किंगडम का, और स्पीशीज़ का सबसे लोएस्ट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, स्पीशीज़ की। फर्स्ट बेटा मैंने अभी बताया आपको जैसे कि ये जो है कैटेगरी, इसमें इंडिविजुअल्स वो होंगे जिसमें नंबर ऑफ़ सिमिलर कंडीशंस होंगी, जिनमें आपस में, देखो बेटा अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो वी आर होमोसेपियंस, है ना। तो सेपियंस क्या हमारी स्पीशीज़ है। तो जिन लोगों में सेपियंस, ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स के पीछे सेपियंस और आगे होमो पड़ता है वो एक ही स्पीशीज़ हैं। एंड याद रखो हम किसी को कब बोल सकते हैं कि वो दोनों सेम स्पीशीज़ के हैं, जब वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, मेटिंग कर सकें, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कर सकें, तो उसको हम तब बोलेंगे वो एक स्पीशीज़ है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ प्लांट्स की। एक का नाम है रोज़ा इंडिका, एक का नाम है रोज़ा चाइनेंसिस। तो देखो जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ क्या है, अलग है। तो उनके कुछ करेक्टर्स तो अलग होंगे, जीनस सेम है तो कुछ करेक्टर्स मिलते भी होंगे, लेकिन कुछ करेक्टर्स अलग हैं, तो इसीलिए बेटा दे कैन नॉट फ्रीली इंटरब्रीड, आपस में फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ नोन एज, दैट आर नोन एज टू डिफरेंट स्पीशीज़। बट व्हेन दे हैव द टू सेम, जो एंड वाला स्पीशीज़ स्पेसिफिक नेम सेम होगा तो वो एक ही स्पीशीज़ के होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज़ ऑफ लोएस्ट रैंक, स्पीशीज़ का सबसे लोएस्ट रैंक होता है, राइट। और ये एक ऐसी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जिसमें नंबर ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर स्पीशीज़। मतलब अगर मैं होमोसेपियंस की बात करूँ तो वो दूसरे मेंबर्स के साथ या दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ जिनकी स्पीशीज़ अलग होएगी उनके साथ मेट नहीं कर पाएंगे। लाइक ह्यूमन एंड मंकी दे कैन नॉट मेट बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट हैविंग डिफरेंट जीनस एंड डिफरेंट स्पीशीज़। वहाँ पे तो जीनस भी अलग हो गया,
राइट. तो दिस इज ऑफ लोएस्ट रैंक एंड इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. It include number of individuals, right, which can breed freely, या which can interbreed. लिख लो, it's better use the term interbreed, which can interbreed freely among themselves, right, and are, we can say, they are separated, right, they are isolated from other species, right. तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. यहाँ पे हम बात करेंगे पोटैटो की, राइट. तो देखो पोटैटो, बेटा पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम. पोटैटो का. और जो ब्रिंजल होता है उसका नाम है सोलेनम मिलोजिना. एक है सोलेनम नाइग्रम, ये ऐसे ग्रो कर रहा होता है एक प्लांट, वाइल्ड प्लांट ऐसे, सोलेनम नाइग्रम. तो बेटा एक चीज़ ध्यान से देखना, इन सब की स्पीशीज़ अलग है लेकिन जीनस क्या है, सेम है ना, ऐसा ही हो रहा है ना. तो बेटा ये आपस में फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकती, यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मिलोजिना को हम फ्रीली इंटरब्रीड नहीं करा सकते. नेचर में अगर सपोज़ पोटैटो के पॉलन ग्रेन्स ब्रिंजल की ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर जाएं तो वो ग्रो नहीं करेंगे, उनका फ्रूट नहीं बनेगा, राइट. तो आप देख रहे हो ये जीनस एक है और स्पीशीज़ कितनी सारी हैं. तो अगर ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक स्पीशीज़. पॉलीमैनी, जिसके बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जीनस एक है. मैं ऐसी एक एनिमल्स की एग्जांपल लेती हूँ बेटा, एनसीईआरटी में भी गिवन है. पैंथेरा लियो इज़ लायन. पैंथेरा टिग्रिस इज़ टाइगर, whereas पैंथेरा पार्डस इज़ लेपर्ड. तो ये तीनों का जीनस देखो सेम लेकिन स्पीशीज़ क्या है, अलग. बट दे कैन नॉट फ्रीली इंटरब्रीड, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द स्पीशीज़ की एक्सप्लेनेशन हो गई. सेकंड हम बात करेंगे अब जीनस की, राइट. तो मैं ये कह सकती हूँ जीनस क्या है. देखो ये मान लो एक जीनस है, मैं इसकी बात कर रही हूँ. जीनस क्या है, जीनस हम बोल सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द डिफरेंट स्पीशीज़ दैट हैव सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. बिल्कुल सही है. देखो जिन हमने स्पीशीज़ को इकट्ठा कर देना, देखो इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया. किस बेसिस पे करा, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते थे. किस में करा, एक ही जीनस में. जीनस का नाम क्या है, पैंथेरा. तो जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द डिफरेंट स्पीशीज़ दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स. सो अ जीनस कैन बी पॉलीटिपिक, ये देख ही रहे हो आप कितने सारे हैं इसके, इसका भी ये भी है, राइट. और मोनोटिपिक भी हो सकता है. मोनोटिपिक कैसे, जिसका एक ही स्पीशीज़ हो बस. जैसे बेटा होमोसेपियंस, हमारी एक ही स्पीशीज़ है होमोसेपियंस, कोई और ऐसे ह्यूमंस नहीं होते जिनकी कोई स्पीशीज़ हो और, राइट. तो जीनस मैं बता रही हूँ अभी, जीनस क्या है, जीनस इज़ अ ग्रुप, राइट. जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल the different species that have some common characteristics. Student please note it down कि इनके पास कुछ common characteristics हैं, राइट. सो बेटा अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि एक जीनस जो होता है वो कैसा हो सकता है. जीनस जैसे इट मे बी पॉलीटिपिक जीनस और इट मे बी मोनोटिपिक जीनस. तो मैंने अभी जैसे डिस्कस करा था, पॉलीटिपिक क्या है, पॉली मीन्स होता है. तो हम बात कर रहे थे बेटा कि एक जीनस जो है वो
पॉलीटिपिक भी हो सकता है और मोनोटिपिक भी हो सकता है। पॉली मतलब मैनी, अभी मैंने जैसे बताया था आपको, यही एग्जांपल है ऊपर, मैनी स्पीशीज़ हों जिसकी या जिसकी एक हो, तो मैनी की तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ करा दी थी, मैंने यहाँ पे बता रही हूँ। मोनोटिपिक की एग्जांपल है होमो सेपियंस। बेटा आपको याद है ना, साइंटिफिक नेम्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज़ कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज़ इज़ स्मॉल, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास जीनस। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, दैट इज़ अ फैमिली, राइट। नाउ फैमिली, बेटा अब सोचो क्या करें फैमिली में। पहले हमने क्या करा था, जो स्पीशीज़ मिलती थी वो जी एक जीनस में डाल दी। अब ऐसा करते हैं जो जीनस मिलते हैं उनको एक स्पीशीज़ में एक फैमिली में डाल देते हैं। देखो पहले जितनी स्पीशीज़ मिलती थी उनको एक जीनस में डाल दिया, अब जितने जीनस मिलते हैं उनको एक किस में डाल देंगे हम, फैमिली में, राइट। अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बेटा, तो मैं ये कह सकती हूँ फैमिली में ऑल रिलेटेड जेनरा, जितने भी मिलते जुलते जेनरा हैं, ऑल रिलेटेड जेनरा आर पुट अंडर सेम फैमिली, राइट, ड्यू टू द नंबर ऑफ को रिलेटेड करेक्टर्स। तो क्योंकि उनके काफ़ी करेक्टर्स मिलते हैं, मान लो मैंने सपोज़ एक लिया टाइगर को, लायन को, लेपर्ड को, फैलिस को, फैलिस होती है कैट। देखो मैंने टाइगर, लायन, लेपर्ड और कैट को, तीनों को, चारों को मिलके मैंने एक ही फैमिली में डाल दिया। सो बेटा ऑल द रिलेटेड जेनरा, जितने भी जेनरा मिलते हैं उनको हमने एक ही फैमिली में डाल दिया, बिकॉज उनके काफ़ी सारे को रिलेटेड करेक्टर्स हैं, राइट। तो बेटा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अभी किसकी, फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की लेते हैं बेटा। सोलेनम याद है, एक जीनस है। अच्छा एक है पिटूनिया, पिटूनिया प्लांट। दतूरा सुना होगा आपने, दतूरा, भांग दतूरा, बेसिकली भांग तो नहीं, दतूरा प्लांट जो है वो दतूरा का फ्रूट शिव जी भगवान को चढ़ाया जाता है, राइट। तो सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों को मिलकर बेटा हमने एक ही फैमिली में डाल दिया, राइट। कौन सी फैमिली है इनकी, सोलानेसी। सोलानेसी इज़ अ फैमिली ऑफ सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताई थी एनिमल्स की, तो जैसे टाइगर, लायन, पैंथेरा, सॉरी पैंथेरा तो जीनस हो गया, लेपर्ड एंड फैलिस, कैट, ये कैट होती है बेटा। इनको सबको मिलकर हमने एक ही फैमिली में डाल दिया और फैमिली है उसकी फैलिडे। क्या है, फैलिडे। याद है एनिमल्स के लिए IDAE लग जाता है पीछे, और प्लांट्स के लिए ACEAE। तो फैमिली वाला पोर्शन भी हो गया हमारा डन, राइट। उसके बाद फोर्थ है दैट इज़ द बेटा, ये मैंने अभी बता दिया, प्लांट फैमिली एंड्स इन AC और एनिमल फैमिली एंड्स इन ID। बेटा जो डॉग होता है उसकी फैमिली पता कौन सी होती है, डॉग की फैमिली होती है कैनिडे, कैनिडे। तो डॉग्स की फैमिली है कैनिडे, कैट्स की फैमिली है फैलिडे। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, दैट इज़ द ऑर्डर, राइट। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। सो अब देखो क्या करेंगे, जितने भी फैमिलीज आपस में मिलती है, रिलेटेड हैं, उनको हम एक ऑर्डर में डाल देते हैं। पहले क्या कर रहे थे, स्पीशीज़ जो एक हैं, मिलती जुलती हैं, स्पीशीज़ सेम सी हैं, उनको एक जीनस में, जो जीनस मिलते हैं उनको एक फैमिली में। अब जो फैमिलीज मिलती हैं उनको एक ऑर्डर में डाल देते हैं। सो ऑल द रिलेटेड फैमिलीज आर पुट together under the same order। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उनके करेक्टर्स, सिमिलर करेक्टर्स हैं, राइट। उनके नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स हैं, राइट। सो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स आर इवन लेस एज कम्पेयर टू फैमिली एंड जीनस। नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स बेटा इनके कम होंगे एज कम्पेयर टू फैमिली और जीनस के, राइट। वैसे तो करेक्टर्स कॉमन है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फैमिली नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी दो फैमिलीज़ की। बेटा एक फैमिली अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है फैलिडे, किसकी फैमिली थी ये, कैट्स की। एक फैमिली हमने डॉग्स की, कैनिडे। बेटा इन दोनों को मिलके हमने एक ऑर्डर में डाल दिया, उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा।
कार्निवोरा इज़ द नेम ऑफ द ऑर्डर, उसमें हमने ये दोनों फैमिलीज इंक्लूड कर दी, राइट। सेकंड हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स में बेटा एक फैमिली है दैट इज़ सोलानेसी फैमिली, और एक फैमिली और ले लेते हैं दैट इज़ कॉन्वॉल्वुलेसी। इन दोनों फैमिलीज़ को हमने एक ऑर्डर में डाल दिया और उस ऑर्डर का नाम है दैट इज़ पॉलीमोनियल्स। क्लियर। तो ये है बेटा हमारे पास दैट इज़ अप टू द ऑर्डर। अब हम बात करेंगे क्लास की, फिर फाइलम या डिवीज़न की, फिर किंगडम की। तो हम बात करेंगे अभी फिफ्थ पार्ट दैट इज़ अ क्लास। तो अब मैं क्या बोलूँ, जितने भी रिलेटेड टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं उनको हमने एक ही क्लास में डाल देना है। अब वो क्यों डाल देना है, बिकॉज उनके सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अब एग्जांपल बताऊँगी। जैसे बेटा ऑर्डर है प्राइमेटा, एक ऑर्डर है, राइट। एक है ऑर्डर रोडेंशिया और एक है ऑर्डर कार्निवोरा। बेटा इन सबको मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर मैंने एक ही क्लास में डाल दिया, राइट। तो वो क्या है क्लास, दैट इज़ मैमेलिया। ये सारे क्या हैं, मैमल्स। तो क्लास का नेम क्या है, मैमेलिया, और ऑर्डर्स ये तीनों इसमें आ रहे हैं। अब हमने मैमेलिया में क्यों डाला, क्योंकि बेटा उनके फीचर्स मिलते थे, जैसे कि उनमें मैमरी ग्लैंड्स हैं, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। बेटा मैमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स आर द मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वन। और हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल ईयर। मैंने कल भी बताया था बेटा, पिन्ना जो बाहर होता है, हमारा ईयर होता है एक्सटर्नल ईयर, उसको पिन्ना बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है, और हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, एंड हेयर ऑन बॉडी। तो ये तीनों जो फीचर्स हैं दैट इज़ ऑफ मैमेलिया। और मैमेलिया के अंदर तीनों ऑर्डर्स आते हैं, और ये ऑर्डर्स किस फैमिली में आते हैं, अभी हमने देखा था, राइट। होमिनिडे वैसे होती है इनकी फैमिली। तो अब हम बात करेंगे सिक्स्थ हमारे रैंक की, दैट इज़ फाइलम और डिवीज़न। आपको याद है एक चीज़ मैंने बताई थी, डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर द प्लांट्स और फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं हम फॉर द एनिमल्स, राइट। ये बात आपको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। तो अब मैं क्या बोलूँ, जितनी भी रिलेटेड क्लासेस हैं हम उनको एक ही फाइलम में डाल देते हैं, वेरी ईजी। अब क्यों डाल देते हैं, बिकॉज उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट लेस कॉमन किससे हैं, क्लास से। यानी कि सबसे ज़्यादा फीचर्स किसके मिलते होंगे, स्पीशीज़ के, फिर उससे कम जीनस, फिर उससे कम फैमिली, फिर उससे कम ऑर्डर, फिर उससे कम क्लास, एंड फाइनली अब उससे भी कम फाइलम में। सो ऑल द रिलेटेड क्लासेस हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, बट लेस कॉमन है, उनसे तो कम ही कॉमन है इनमें मिलते हुए। मान लो उसमें 10 मिलते तो इसमें 5 ही मिलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल की बात करूँगी बेटा। अब तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं फाइलम कॉर्डेटा। पहले मैं बात कर रही हूँ एनिमल्स की, तो कॉर्डेट्स ही लूँगी ना, ज़रूरी तो नहीं है कोई और भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया, कॉर्डेट्स, राइट। और उसके फाइलम के अंडर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फाइलम किसका ग्रुप है बेटा, क्लासेस का ग्रुप है, तो मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, देखो। तो कॉर्डेटा के अंदर आती हैं सी, सबसे पहले पाइसेस। बेटा पाइसेस में क्या आती हैं, फिश, राइट। फिर हैं एम्फीबियंस, इसमें कौन आते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉग, राइट। और इसके अलावा अब इसकी नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ रेप्टाइल या रेप्टीलिया। ये क्या है बेटा, रेंगने वाले, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह। उसके बाद है एव्स। एव्स कौन होते हैं, बर्ड्स। एंड लास्ट में क्या है, मैमेलिया। तो ये सारी मिलकर एक ही फाइलम में आती हैं, दैट इज़ कॉर्डेटा, राइट। जैसे आपको याद है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ अभी डिवीज़न की, क्योंकि मैं डिवीज़न ले रही हूँ, तो बेटा सोच के देखो क्या होएगा, मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं बात करूँ डिवीज़न ब्रायोफाइटा की। बताओ ब्रायोफाइटा के आगे कौन कौन सी क्लासेस थी। हाँ जी सुजल, तुम बताओ क्या थी क्लासेस। यस, वो क्लास थी हिपैटिकोपसीडा,
नेक्स्ट क्लास एंथोसीरोटोपसीडा और एक थी ब्रायोपसीडा. So Hepaticopsida, Anthoceratopsida and Bryopsida. These are the classes of Bryophyta division. Right? हमारे पास अभी 7th है, that is kingdom. बस अब क्या होगा kingdom में? All the related phylums, सारी की सारी related phylums को हम हम कह सकते हैं एक कैटेगरी में डाल देंगे, that is kingdom. और क्यों? Because उनके related characters हैं. और सबसे हाईएस्ट रैंक किसका होता है? हाईएस्ट रैंक जो होता है दैट इज़ ऑफ किंगडम. सो हाईएस्ट रैंक इज़ ऑफ किंगडम. सबसे लोएस्ट रैंक किसका था बेटा? सबसे लोएस्ट रैंक था स्पीशीज़ का. राइट? तो मैं कह सकती हूँ ऑल द रिलेटेड फाइलम्स या ऑल द रिलेटेड डिविजन्स आर पुट अंडर वन कैटेगरी and that category is known as kingdom. राइट? अब यहाँ पे चलो आप बताओ मेरे को, अगर मैं किंगडम प्लांटे लूँ तो उसमें कौन कौन सी डिवीज़न आती है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन यस जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अगर मैं फाइलम्स की बात करूँ तो कौन कौन सी किंगडम एनिमिलिया में आएंगी? तो स्टार्टिंग करते हैं फाइलम पॉरीफेरा, याद होगा आप लोगों को, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. सिलेंट्रेटा, राइट? उसके बाद प्लैटीहेलमेंट्स एंड सो ऑन. बहुत सारी फाइलम्स मिलके एक हम किंगडम में डाल देंगे एनिमिलिया में. राइट? तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा. अब हम बात करते हैं एक चीज़ की कि देखो किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक की है, तो अगर फ्रॉम स्पीशीज़ टू हम किंगडम की तरफ मूव करें तो अगर मैं ऐसे मूव करूं, देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. तो बेटा अगर मैं मूव करूं फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, ऐसे मूव करूं, राइट? तो आप मुझे बताओ अब एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स विल डिक्रीज और इंक्रीज. बोलो, मैंने बताया था जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही थी मैंने कहा था अब नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स कम होते जा रहे हैं. तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. राइट? तो हायर द टैक्सॉन, जितना हायर टैक्सॉन होगा, क्योंकि ये लोअर था तो ये हायर टैक्सॉन हो गए, जितना हायर टैक्सॉन होगा ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, है ना? अगर मैं दो स्पीशीज़, मान लो मैं होमोसेपियंस की बात करूँ तो कितने करेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारे करेक्टर्स मिलते होंगे उनके. तो सारे हेयर हैं, बॉडी पे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, पिन्ना प्रेजेंट हैं, सारे करेक्टर्स मिलते होंगे. लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब हायर मूव करूँ तो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कम होते जाएंगे, कॉमन करेक्टर्स. राइट? जैसे मैं लोअर द टैक्सा, जितना लोअर टैक्सा होगा और ज़्यादा उनके करेक्टर्स मिलते होंगे जो टैक्सॉन आपस में शेयर करेंगे. मतलब अगर ऐसे मूव करूँगी तो नंबर ऑफ़ कॉमन करेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे. अगर मैं ऐसे मूव करूँगी तो नंबर ऑफ़ कॉमन करेक्टर्स क्या होंगे? डिक्रीज़. और ये NCERT में भी मैंशनड है. राइट? तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे और आई थिंक इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि बेटा अब बहुत कुछ हमारे सिलेबस से कट गया है, डिडक्ट हो गया है. जैसे कि इसके बाद का टॉपिक जो था वो था टैक्सोनॉमिकल एड्स, म्यूज़ियम, हर्बेरियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, कीज़, ये सारा टॉपिक डिडक्ट हो चुका सारा. तो अब यहाँ तक आज का हमारा वीडियो कंप्लीट.